आज का यह सत्संग उन सभी जिज्ञासु आत्माओं के लिए है जो यह जानना चाहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का वह सनातन ज्ञान जो इस सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है, आज के इस युग में कहाँ खो गया है। यह प्रश्न केवल एक दार्शनिक जिज्ञासा नहीं है, यह उस प्यासी आत्मा की पुकार है जो बाहर की दुनिया में सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली है। जो धन संपदा, मान सम्मान, परिवार सब कुछ होने के बाद भी रात को तकिए पर सिर रखते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस करती है। और यह बेचैनी कोई बीमारी नहीं है, यह आत्मा की वह स्वाभाविक भूख है जो उसे उसके मूल स्रोत की ओर खींचती है। हम श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य हैं और आज हम आपके सामने वह बात रखना चाहते हैं जो हमने अपने सद्गुरु के श्री चरणों में बैठकर सीखी है, वह ज्ञान जो हमें मिला, वह अनुभव जो हमने जिया और वह सत्य जो हमारे जीवन को बदल गया। इस संसार में हर युग में एक प्रश्न उठता रहा है, मैं कौन हूँ? इस देह से परे मेरा अस्तित्व क्या है? यह संसार क्यों है और मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ये प्रश्न किसी एक धर्म के नहीं हैं, किसी एक देश के नहीं हैं, ये प्रश्न मानवमात्र के हैं। और इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए मनुष्य ने न जाने कितने मार्ग अपनाए। किसी ने शास्त्र पढ़े, किसी ने तीर्थ किए, किसी ने व्रत उपवास किए, किसी ने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के द्वार खटखटाए। लेकिन क्या उत्तर मिला? क्या वह बेचैनी शांत हुई? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से कह सकते हैं कि हाँ, मुझे वह मिल गया जो मैं खोज रहा था। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आत्म साक्षात्कार का वह सनातन ज्ञान जिसे हमारे ऋषिमुनियों ने ब्रह्म ज्ञान कहा, जिसे उपनिषदों ने तत्त्वम् असि के रूप में घोषित किया, जिसे संतों ने अपनी वाणी में पिरोया, वह ज्ञान आज की धार्मिकता से लगभग विलुप्त हो चुका है। आज धर्म के नाम पर जो चल रहा है वह अधिकतर बाहरी कर्मकांड है, बाहरी दिखावा है, भीतर की यात्रा कहीं खो गई है। श्री आशुतोष महाराज जी इसी विलुप्त होते सत्य को पुनः जागृत करने के लिए इस धरती पर आए हैं। यह हम अपनी श्रद्धा में नहीं कह रहे, यह हम अपने अनुभव में कह रहे हैं। जब हम पहली बार उनके सत्संग में गए तो हम भी उन्हीं लाखों लोगों की तरह थे जो जीवन को समझने की कोशिश कर रहे थे। हम में से कोई पढ़ा लिखा था, कोई साधारण था, कोई धनी था, कोई निर्धन था, लेकिन एक बात सब में समान थी और वह थी भीतर की वह प्यास। और जब श्री आशुतोष महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी, जब उन्होंने उस दिव्य ज्योति का साक्षात्कार करवाया जो हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है, तो वह अनुभव शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। कबीर दास जी ने कहा था, जो घर जारे आपना चले हमारे साथ, अर्थात जो अपने अहंकार को, अपनी बाहरी पहचान को छोड़ने का साहस रखता है, वही सत्य की राह पर चल सकता है। और श्री आशुतोष महाराज जी ठीक यही करते हैं, वे आपको बाहर से नहीं, भीतर से जोड़ते हैं। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहते हैं। और कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह नहीं कि लोग बुरे हो गए हैं, बल्कि यह है कि लोग अपने भीतर से कट गए हैं। आज मनुष्य के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, हर सवाल का जवाब एक क्लिक में है, लेकिन यह नहीं पता कि मैं कौन हूँ। आज हर घर में टेलीविजन है, हर हाथ में मोबाइल है, लेकिन मन में शांति नहीं है। आज डॉक्टर हैं, दवाइयाँ हैं, अस्पताल हैं, लेकिन तनाव, अवसाद और मानसिक अशांति का ग्राफ हर साल ऊपर जा रहा है। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने बाहर की हर समस्या का समाधान खोज लिया, लेकिन भीतर की समस्या को हमने स्वीकार ही नहीं किया। हमने यह माना ही नहीं कि आत्मा भी भूखी होती है और उसकी भूख न धन से मिटती है, न यश से, न सुख सुविधाओं से। उसकी भूख केवल आत्म साक्षात्कार से मिटती है, उस परम सत्य के दर्शन से जो हर मनुष्य के भीतर छुपा हुआ है। हमारे शास्त्रों ने कभी नहीं कहा कि ईश्वर केवल मंदिर में है।
वेदों ने घोषित किया, अयम आत्मा ब्रह्मा, यह आत्मा ही ब्रह्मा है। उपनिषदों ने कहा, प्रज्ञानम ब्रह्मा, चेतना ही ब्रह्मा है। और कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को जो ज्ञान दिया वह क्या था? वह यह था कि आत्मा न जन्मती है, न मरती है, वह नित्य है, शाश्वत है, अजरमर है। लेकिन यह ज्ञान आज केवल पोथियों में बंद है। लोग इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, रटते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करते। और बिना अनुभव के यह ज्ञान केवल बौद्धिक व्यायाम है, जीवन की रूपांतरण शक्ति नहीं। श्री आशुतोष महाराज जी इसी अंतर को पाटते हैं। वे ज्ञान को अनुभव में बदलते हैं। वे शास्त्र की बात को जीवित सत्य बनाते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा था, विच दुनिया सेव कमाइए, ता दरगाह बैसन पाइए, अर्थात इसी संसार में रहते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए, सेवा करते हुए यदि तुम परमात्मा को जान लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है। श्री आशुतोष महाराज जी की यही शिक्षा है। वे यह नहीं कहते कि घर छोड़ो, संसार छोड़ो, परिवार छोड़ो। वे कहते हैं कि संसार में रहो, लेकिन भीतर से जुड़े रहो। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आत्म साक्षात्कार संभव है, और यही सनातन धर्म का मूल संदेश है। हमारे ऋषियों ने गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना था। जनक जैसे राजा थे जो राजपाट चलाते थे, फिर भी ब्रह्मज्ञानी थे। यह संभव है, और यह संभव केवल एक सच्चे सद्गुरु की कृपा से होता है। अब आप सोचेंगे कि यह ब्रह्मज्ञान है क्या? बहुत लोग इस शब्द को सुनते हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ नहीं जानते। ब्रह्मज्ञान कोई पुस्तक नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। ब्रह्मज्ञान एक प्रत्यक्ष अनुभव है, उस दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर विद्यमान है। जिस प्रकार दीपक के भीतर तेल होता है, लेकिन जब तक उसमें आग नहीं लगाई जाती वह प्रकाश नहीं देता, उसी प्रकार हर मनुष्य के भीतर आत्मा का वह दिव्य प्रकाश है, लेकिन जब तक एक सच्चा सद्गुरु उसे जागृत न करे वह प्रकाश अनुभव में नहीं आता। और यही काम श्री आशुतोष महाराज जी करते हैं। वे ब्रह्मज्ञान की दीक्षा देते हैं, वे उस भीतरी प्रकाश को जागृत करते हैं। और जब वह प्रकाश जागृत होता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। वह बेचैनी जो वर्षों से थी वह शांत हो जाती है। वह प्रश्न जो मैं कौन हूं के रूप में मन में उठता था, उसका उत्तर केवल बुद्धि से नहीं, अनुभव से मिल जाता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। आज के युग में बहुत लोग यह कहते हैं कि हम स्वयं ध्यान करते हैं, हम स्वयं योग करते हैं, हमें किसी गुरु की क्या आवश्यकता है। और यह प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि आज के युग में स्वतंत्र सोच को बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या आप बिना शिक्षक के गणित सीख सकते हैं? क्या बिना डॉक्टर के आप अपना ऑपरेशन कर सकते हैं? तो फिर उस अनंत परमात्मा के मार्ग पर, जो इस सृष्टि की सबसे गहरी यात्रा है, क्या बिना एक जानकार पथ प्रदर्शक के चलना संभव है? हमारे सभी शास्त्र, सभी संत, सभी महापुरुष एकमत हैं, गुरु के बिना यह यात्रा पूरी नहीं होती। कबीर जी ने कहा था, गुरु बिन ज्ञान न होई, यह केवल एक पंक्ति नहीं है, यह उस अनुभव की गवाही है जो हर सच्चे साधक ने जिया है। और श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में आज इस युग में वह सच्चा सद्गुरु विद्यमान है, जो न केवल मार्ग दिखाता है बल्कि हाथ थामकर उस मार्ग पर चलाता भी है। हम अपने जीवन की बात करें तो हम में से कई शिष्य ऐसे हैं जो श्री आशुतोष महाराज जी से मिलने से पहले जीवन को एक बोझ की तरह ढो रहे थे। सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ और फिर वही दिन दोहराओ। यह जीवन था या यंत्र की तरह चलना था? भीतर एक रिक्तता थी जिसे हम किसी से कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि दुनिया की नजर में हम ठीक थे। लेकिन जब श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संग में आए,
जब उनकी वाणी को सुना, जब ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ली, तो पहली बार ऐसा लगा कि जीवन में कुछ वास्तविक मिला। एक ऐसा आधार मिला जो न बदलता है, न टूटता है। और यही आत्म साक्षात्कार का वह सनातन ज्ञान है जो जीवन को अर्थ देता है, जो मृत्यु के भय को समाप्त करता है, जो प्रेम, करुणा और शांति को जीवन का स्वभाव बना देता है। आज जब हम इस सनातन ज्ञान की विलुप्ति की बात करते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि यह ज्ञान कभी पूरी तरह विलुप्त नहीं होता। सृष्टि का नियम है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब मनुष्य अपने स्वभाव से भटकता है, तब तब एक महापुरुष का आगमन होता है जो उस ज्ञान को पुनः जागृत करता है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और श्री आशुतोष महाराज जी इसी परंपरा की अगली कड़ी हैं। वे उस अविच्छिन्न गुरु शिष्य परंपरा के वाहक हैं जो वेदों से, उपनिषदों से, संतों की वाणी से होती हुई आज तक चली आ रही है। इस परंपरा में कोई रिक्तता नहीं है। यह ज्योति एक दीपक से दूसरे दीपक में स्थानांतरित होती रहती है। और श्री आशुतोष महाराज जी आज उस ज्योति के जीवित प्रतिनिधि हैं। अब एक और महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, और वह है साधना। ब्रह्मज्ञान की दीक्षा लेना एक आरंभ है, एक पहला कदम है। लेकिन जीवन में उस ज्ञान को गहरा करने के लिए, उस अनुभव को स्थायी बनाने के लिए नियमित साधना आवश्यक है। जिस प्रकार एक बीज बोने के बाद यदि उसे नियमित जल और देखभाल न मिले तो वह पौधा नहीं बनता, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान की दीक्षा के बाद यदि नियमित ध्यान साधना न हो तो वह अनुभव गहरा नहीं होता। श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को ब्रह्मा मुहूर्त में, अर्थात प्रातःकाल के उन पवित्र घड़ियों में ध्यान करने की प्रेरणा देते हैं। यह समय क्यों? क्योंकि उस समय प्रकृति में एक विशेष शांति होती है, वातावरण में सात्विकता होती है और मन बाहरी विक्षेपों से अपेक्षाकृत मुक्त होता है। उस समय किया गया ध्यान, उस दिव्य प्रकाश के साथ किया गया संवाद दिन भर की ऊर्जा और शांति का स्रोत बन जाता है। हम जो शिष्य नियमित साधना करते हैं, वे इसे अपने जीवन में अनुभव करते हैं। एक ऐसी स्थिरता आती है, एक ऐसा धैर्य आता है, एक ऐसी प्रेमपूर्ण दृष्टि आती है जो पहले नहीं थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं जागता और परमात्मा की कृपा के बिना वह सत्संग भी सुलभ नहीं होता। यह पंक्ति हमारे जीवन में बिल्कुल सच उतरती है। हम श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संग में आए, यह भी उनकी कृपा थी, यह भी परमात्मा की व्यवस्था थी। हम में से कोई अपनी समझ से नहीं आया, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी क्षण में जीवन की परिस्थितियों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। और यही सत्संग की महिमा है। यहाँ आने के बाद जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। एक नई दृष्टि मिलती है, एक नई समझ मिलती है, और सबसे बड़ी बात, एक जीवित अनुभव मिलता है। आत्म साक्षात्कार के इस सनातन ज्ञान की विलुप्ति का एक और कारण है जिस पर हम ध्यान देना चाहते हैं, और वह है धर्म का व्यावसायीकरण। आज धर्म के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है जो वास्तव में धर्म नहीं है। टेलीविजन पर, इंटरनेट पर, बाजारों में धर्म एक उत्पाद की तरह बिक रहा है। पूजा पाठ के पैकेज हैं, मंत्रों के व्यावसायिक कोर्स हैं, 7 दिनों में मनोकामना पूरी होगी जैसे दावे हैं। और जो सच्चे जिज्ञासु हैं, वे इस भीड़ में खो जाते हैं। वे नहीं समझ पाते कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। इस भ्रम में आत्म साक्षात्कार का वह सनातन मार्ग दब जाता है। और इसीलिए श्री आशुतोष महाराज जी का संदेश इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे कोई व्यापार नहीं कर रहे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का यह पूरा कार्य निःशुल्क है। ब्रह्मज्ञान की दीक्षा के लिए कोई मूल्य नहीं लिया जाता।
यह सेवा भाव से चल रहा है, समर्पण भाव से चल रहा है, और यही इसकी प्रामाणिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। हम यह भी जानते हैं कि आज बहुत लोग यह सोचते हैं कि ध्यान, आत्मज्ञान, सद्गुरु ये सब पुरानी बातें हैं, आधुनिक जीवन में इनकी क्या प्रासंगिकता है। लेकिन जरा देखिए, आज पश्चिमी देशों में जहां भौतिक समृद्धि अपने चरम पर है, वहां के लोग मेडिटेशन सीखने के लिए भारत आ रहे हैं। वे माइंडफुलनेस सीख रहे हैं, वे योग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे समझ गए हैं कि बाहरी समृद्धि से भीतर की शांति नहीं मिलती। जो बात हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कही, वह आज विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है कि ध्यान से मस्तिष्क शांत होता है, तनाव कम होता है, जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। और यदि केवल ध्यान के बाहरी अभ्यास से इतना लाभ है, तो उस ध्यान में जब भीतर के दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार हो, ब्रह्म ज्ञान हो, तो उसका प्रभाव कितना गहरा होगा, यह कल्पना से परे है। श्री आशुतोष महाराज जी न केवल व्यक्ति के जीवन को बदलते हैं, उनकी दृष्टि समाज के रूपांतरण की है, विश्व शांति की है। वे कहते हैं कि यदि इस पृथ्वी पर शांति चाहिए, तो वह शांति राजनीति से नहीं आएगी, वह कानूनों से नहीं आएगी, वह आएगी हर व्यक्ति के भीतर की शांति से। और हर व्यक्ति के भीतर की शांति केवल आत्म साक्षात्कार से संभव है। जिस दिन हर मनुष्य को यह बोध होगा कि मेरे भीतर और तुम्हारे भीतर एक ही चेतना है, एक ही आत्मा है, उस दिन न युद्ध होगा, न भेदभाव होगा, न हिंसा होगी। यह केवल एक आदर्श नहीं है, यह एक व्यावहारिक सत्य है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इसी दिशा में कार्य कर रहा है, लाखों करोड़ों लोगों को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर, उन्हें भीतर की उस शांति से परिचित करवाकर जो वास्तव में विश्व शांति की नींव है। इस सत्संग को यहाँ समाप्त करने से पहले हम आप सभी से एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। यदि आपके मन में भी वह प्रश्न है, मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होगा, तो इन प्रश्नों को दबाइए मत। यह प्रश्न आपकी आत्मा की पुकार है, और इस पुकार का उत्तर पाने के लिए श्री आशुतोष महाराज जी के द्वार सदा खुले हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के किसी भी केंद्र पर जाकर, किसी भी सत्संग में सम्मिलित होकर आप इस मार्ग के बारे में और जान सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा पाना आपका अधिकार है। यह किसी एक जाति, एक धर्म, एक देश के लिए नहीं है, यह हर उस मनुष्य के लिए है जो सत्य को जानना चाहता है, जो अपने जीवन में वास्तविक शांति और आनंद चाहता है। क्योंकि यह ज्ञान सनातन है, यह था, यह है और यह सदा रहेगा। और जब तक श्री आशुतोष महाराज जी जैसे सद्गुरु इस धरती पर हैं, तब तक यह ज्ञान विलुप्त नहीं होगा, बल्कि युग युग तक इसकी ज्योति जलती रहेगी, और जो भी इस ज्योति के पास आएगा वह आलोकित होगा, वह धन्य होगा। आत्म साक्षात्कार का यह मार्ग कोई नया नहीं है, यह उतना ही पुराना है जितनी यह सृष्टि। जब से मनुष्य ने आंखें खोली हैं, जब से उसने इस संसार को देखा है, तब से उसके मन में एक जिज्ञासा रही है कि यह सब क्या है, यह सब क्यों है, और इस सब के पीछे कौन है। और इस जिज्ञासा ने ही मनुष्य को पशु से अलग किया है। पशु भी खाता है, पशु भी सोता है, पशु भी संतान उत्पन्न करता है, लेकिन पशु यह प्रश्न नहीं करता कि मैं कौन हूँ। और यही वह विशेषता है जो मनुष्य जन्म को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। हमारे शास्त्रों ने कहा है, दुर्लभम मानुषण जन्म, मनुष्य का यह जन्म अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि केवल मनुष्य योनि में ही आत्म साक्षात्कार संभव है। और यदि यह दुर्लभ जन्म पाकर भी हम केवल खाने पीने, कमाने खर्चने में ही जीवन बिता दें, तो यह उस अमूल्य अवसर का सबसे बड़ा अपव्यय है। श्री आशुतोष महाराज जी बार बार इसी बात को अपने सत्संगों में उठाते हैं कि यह देह मिली है, यह श्वास चल रही है, यह मन जागृत है, यह सब एक महान अवसर है। इसे व्यर्थ मत गवाओ।
और जब हम यह कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान विलुप्त हो रहा है, तो हम यह भी समझना चाहते हैं कि यह विलुप्ति कैसे होती है। यह एकाएक नहीं होती। जैसे किसी दीपक की लौ धीरे धीरे मंद होती है जब तेल खत्म होने लगता है, उसी प्रकार जब किसी समाज में, किसी पीढ़ी में सत्संग की परंपरा कमजोर होती है, जब सद्गुरु की महिमा को नहीं समझा जाता, जब शास्त्रों को केवल कर्मकांड तक सीमित कर दिया जाता है, तब यह ज्ञान धीरे धीरे सतह से नीचे चला जाता है। यह नष्ट नहीं होता, क्योंकि सत्य नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन यह सामान्य मनुष्य की पहुंच से दूर हो जाता है। और फिर लोग धर्म के नाम पर वह सब करने लगते हैं जो वास्तव में धर्म का बाहरी आवरण मात्र है। मंदिरों में भीड़ होती है, लेकिन भीतर की शांति नहीं होती। व्रत उपवास होते हैं, लेकिन आत्मा की भूख नहीं मिटती। धार्मिक ग्रंथ पढ़े जाते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदलता। यह स्थिति आज हम अपने चारों ओर देख सकते हैं। और यही वह संकट है जिसे समझकर श्री आशुतोष महाराज जी ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से इस ज्ञान को पुनः जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का महान संकल्प लिया। इस संदर्भ में एक और गहरी बात समझनी है, और वह है अहंकार का विषय। यह अहंकार ही वह सबसे बड़ा आवरण है जो मनुष्य को उसके स्वयं से अलग करता है। जब तक मैं और मेरा का यह भाव प्रबल है, तब तक आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। और यह अहंकार केवल धन का या पद का नहीं होता, कभी कभी ज्ञान का अहंकार सबसे खतरनाक होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, उन्होंने वेदोपनिषद पढ़े हैं, तो वे ज्ञानी हैं। लेकिन केवल पढ़ना ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह है जो अनुभव में उतरे, जो जीवन में प्रकट हो। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, जैसे कोई व्यक्ति भोजन के बारे में सब कुछ जानता हो, उसके पोषक तत्वों के बारे में जानता हो, उसके स्वाद के बारे में जानता हो, लेकिन यदि वह भोजन खाए नहीं, तो क्या उसकी भूख मिटेगी? नहीं। उसी प्रकार ब्रह्मा के बारे में सब कुछ जानना और ब्रह्मा का साक्षात्कार करना, ये दो बिल्कुल भिन्न बातें हैं। श्री आशुतोष महाराज जी इसी अंतर को स्पष्ट करते हैं और अपने शिष्यों को उस अनुभव की ओर ले जाते हैं जो केवल पढ़ने से नहीं, जीने से मिलता है। अब हम थोड़ा उस गुरु शिष्य परंपरा पर विचार करें जो इस सनातन ज्ञान की रीढ़ रही है। यह परंपरा कोई मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था नहीं है, यह सृष्टि की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब भी ज्ञान एक से दूसरे तक पहुंचता है, तो उसमें एक देने वाला होता है और एक ग्रहण करने वाला। और आत्म साक्षात्कार के क्षेत्र में यह देने और ग्रहण करने की प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म है। यह शब्दों में नहीं होती, यह एक दिव्य ऊर्जा के संचार में होती है। इसीलिए गुरु शिष्य के बीच शारीरिक उपस्थिति की, संबंध की, श्रद्धा की इतनी महत्ता है। आज के युग में लोग सोचते हैं कि YouTube पर वीडियो देखकर, ऑनलाइन कोर्स करके सब कुछ सीखा जा सकता है। बहुत सी बातें सीखी जा सकती हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञान की दीक्षा, वह दिव्य संचार जो सद्गुरु से शिष्य तक होता है, वह किसी वीडियो में, किसी किताब में, किसी ऑनलाइन माध्यम में संभव नहीं है। इसके लिए एक जीवित, जागृत सद्गुरु की आवश्यकता है, और आज श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में वह सद्गुरु इस धरती पर विद्यमान है। यह हमारे युग का महान सौभाग्य है। हम जब भी श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संग में होते हैं या जब उनकी शिक्षाओं पर मनन करते हैं, तो एक बात बार बार सामने आती है, और वह है प्रेम। उनकी पूरी शिक्षा का सार प्रेम है। वे कहते हैं कि ईश्वर प्रेम है, और जब मनुष्य अपनी आत्मा को जानता है, तो वह प्रेम स्वयं प्रकट होता है। यह कोई भावुकता नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सत्य है। जब आप जानते हैं कि मेरे भीतर और सामने वाले के भीतर एक ही चेतना है, एक ही आत्मा है, तो द्वेष कैसे होगा? घृणा कैसे होगी? भेदभाव कैसे होगा?
यह ज्ञान स्वाभाविक रूप से प्रेम को जन्म देता है, एक ऐसा प्रेम जो किसी शर्त पर नहीं है, जो किसी अपेक्षा पर नहीं है, जो बस है, जैसे सूर्य का प्रकाश किसी को देखकर नहीं चुनता कि किस पर पड़ूं। और यही वह प्रेम है जिसकी आज इस संसार को सबसे अधिक आवश्यकता है। परिवारों में टूटन है, समाज में विभाजन है, देशों के बीच तनाव है, इन सबका मूल कारण एक है, और वह है आत्म साक्षात्कार का अभाव। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है जो अक्सर नए साधकों के मन में आता है कि क्या यह ज्ञान केवल सन्यासियों के लिए है? क्या यह केवल उनके लिए है जो सांसारिक जीवन छोड़ दें? और इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। वास्तव में सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसने गृहस्थ को भी उतना ही सम्मान दिया जितना सन्यासी को। महाभारत में राजा जनक का उदाहरण है, जो मिथिला के राजा थे, जिन्होंने राज्य चलाया, जिनके परिवार था, जिनकी जिम्मेदारियां थीं, फिर भी वे विदेह कहलाए, अर्थात देह के भाव से मुक्त। यह कैसे संभव हुआ? एक सच्चे सद्गुरु की कृपा से। और आज श्री आशुतोष महाराज जी के लाखों शिष्य इसी बात के जीवित उदाहरण हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, माताएं हैं, पिता हैं, सब अपने अपने जीवन में अपने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भीतर से उस दिव्य ज्योति से जुड़े हुए हैं। यही है सनातन ज्ञान की व्यावहारिकता। यह जीवन से पलायन नहीं सिखाता, जीवन को पूर्णता से जीना सिखाता है। मीराबाई का उदाहरण भी हम यहाँ लेना चाहते हैं। मीराबाई एक राज परिवार की स्त्री थीं, उनके जीवन में सब कुछ था जो संसार देता है, लेकिन उनकी आत्मा की प्यास सांसारिक किसी भी चीज से नहीं बुझी। और जब उन्हें अपने इष्ट से प्रेम हुआ, जब वह दिव्य संबंध जुड़ा, तो उन्होंने गाया, उन्होंने नाचा, उन्होंने जिया। और उनकी वाणी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। यह आत्म साक्षात्कार की शक्ति है। यह न केवल व्यक्ति को बदलता है, बल्कि उस व्यक्ति के माध्यम से युगों तक फैलता रहता है। श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाएं भी इसी प्रकार हैं। वे केवल आज के शिष्यों तक नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेंगी। एक और बात जो हम अनुभव करते हैं, वह है इस मार्ग पर चलने वाले शिष्यों का आपसी प्रेम। जब भी हम किसी सत्संग में जाते हैं, जब भी हम किसी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के कार्यक्रम में जाते हैं, वहां एक अजीब सी आत्मीयता होती है। ऐसे लोग जो पहले कभी मिले नहीं, जिनकी जाति अलग है, भाषा अलग है, प्रदेश अलग है, वे एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे वर्षों के परिचित हों। यह क्यों? क्योंकि जब दो आत्माएं एक ही स्रोत से जुड़ी होती हैं, तो उनके बीच एक अनकहा संबंध होता है। और यही वह समाज है जिसकी परिकल्पना श्री आशुतोष महाराज जी करते हैं, जहां भेद नहीं है, जहां ऊंच नीच नहीं है, जहां केवल आत्मा की पहचान है। अब हम उस विषय पर आते हैं जो शायद सबसे गहरा है, और वह है मृत्यु का भय। यह वह भय है जो हर मनुष्य के अवचेतन में बैठा हुआ है। चाहे कोई स्वीकार करे या न करे, मृत्यु का विचार आते ही मन में एक संकुचन होता है। और यह स्वाभाविक है, क्योंकि जो चीज हम नहीं जानते उससे हम डरते हैं। लेकिन जब आत्म साक्षात्कार होता है, जब यह अनुभव होता है कि मैं यह देह नहीं हूँ, मैं इससे परे एक शाश्वत चेतना हूँ, तो मृत्यु का भय स्वयं विलीन हो जाता है। कठोपनिषद में नचिकेता ने यमराज से यही ज्ञान मांगा था, और यमराज ने भी उसे यही बताया कि आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न जायते म्रियते वा कदाचित। यह गीता का वचन है जो हर उस साधक के जीवन में सत्य बनता है जिसने आत्म साक्षात्कार पाया। और श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यों में यह परिवर्तन स्पष्ट दिखता है। वे मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है कि वे कौन हैं। इस सत्संग में हम यह भी कहना चाहते हैं कि आत्म साक्षात्कार के इस मार्ग पर बाधाएं भी आती हैं, और वे बाधाएं बाहर से नहीं, भीतर से आती हैं।
मन की चंचलता, विषयवासनाओं का आकर्षण, संसार की भागदौड़, ये सब ऐसी बाधाएं हैं जो साधक को रोकती हैं। और इसीलिए सत्संग इतना महत्वपूर्ण है। जब आप नियमित रूप से सत्संग में आते हैं, जब आप उस वातावरण में रहते हैं जहां सत्य की बात होती है, तो मन धीरे धीरे स्थिर होता है, विषयवासनाएं कमजोर होती हैं और साधना गहरी होती है। यह एक प्रक्रिया है, एकाएक नहीं होती। जैसे एक मैले दर्पण को साफ करने में समय लगता है, उसी प्रकार मन के आवरणों को हटाने में भी नियमित साधना और सत्संग की आवश्यकता है। और श्री आशुतोष महाराज जी इस पूरी प्रक्रिया में अपने शिष्यों के साथ हैं। वे न केवल दीक्षा देते हैं, बल्कि उस यात्रा में निरंतर मार्गदर्शन भी करते हैं। यहाँ हम एक और गहरे सत्य की बात करना चाहते हैं, और वह है कर्म का सिद्धांत। यह सिद्धांत हमारे सनातन धर्म की बहुत महत्वपूर्ण देन है। हर कर्म का फल मिलता है, यह अटल नियम है। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान होता है, जब आत्म साक्षात्कार होता है, तो कर्मों का बंधन टूटता है। गीता में इसे नैष्कर्म्य सिद्धि कहा गया है, वह अवस्था जिसमें कर्म होते हैं लेकिन उनका बंधन नहीं होता। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अलग रहता है, उसी प्रकार एक ब्रह्मज्ञानी शिष्य संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों में नहीं बंधता। वह कर्म करता है, लेकिन अहंकार से नहीं, वह परिणाम में आसक्त नहीं होता। और यह एक ऐसी अवस्था है जो जीवन को बहुत हल्का बना देती है। वह तनाव जो कल की चिंता से होता है, वह भय जो कल क्या होगा से होता है, वह धीरे धीरे समाप्त होता है। और इसके स्थान पर एक गहरी स्वीकृति आती है, एक गहरा विश्वास आता है कि जो भी होगा, जो होना चाहिए वही होगा, और परमात्मा की व्यवस्था में सब कुछ सही है। श्री आशुतोष महाराज जी की एक और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है जिसे हम साझा करना चाहते हैं, और वह है सेवा का महत्व। वे कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान मिलने के बाद उसे केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है, उसे दूसरों तक पहुंचाना भी साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब आप किसी दूसरे की आत्मा को जगाने में, किसी दूसरे को इस मार्ग से परिचित करवाने में सहायता करते हैं, तो यह सेवा का सर्वोच्च रूप है। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। किसी को भोजन देना अच्छा है, किसी को वस्त्र देना अच्छा है, किसी की शारीरिक सहायता करना अच्छा है, लेकिन किसी की आत्मा को जगाने में, किसी को उसके जीवन के वास्तविक उद्देश्य से परिचित करवाने में सहायता करना, यह सबसे बड़ी मानव सेवा है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के शिष्य यही करते हैं। वे न केवल स्वयं साधना करते हैं, बल्कि इस संदेश को अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में और विश्वभर में फैलाते हैं। आज इस YouTube के माध्यम से जो आप यह सत्संग सुन रहे हैं, यह भी उसी सेवा का एक रूप है। आज के युग में तकनीक एक शक्तिशाली माध्यम है, और यदि इस माध्यम का उपयोग सत्य के प्रसार के लिए हो, आत्म साक्षात्कार के इस संदेश को फैलाने के लिए हो, तो यह तकनीक भी एक यज्ञ बन जाती है। श्री आशुतोष महाराज जी सदा कहते हैं कि युग के अनुसार अपने माध्यम बदलते रहो, संदेश वही रहे, माध्यम बदल सकते हैं। और इसीलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आज आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए इस सनातन ज्ञान को घर घर तक पहुंचा रहा है। हम यह भी देखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी में एक विशेष जिज्ञासा है। वे प्रश्न पूछते हैं, वे परंपरा को आंख मूंदकर नहीं मानते। और यह बुरा नहीं है, यह स्वस्थ जिज्ञासा है। श्री आशुतोष महाराज जी इस जिज्ञासा का स्वागत करते हैं। वे कहते हैं, प्रश्न करो, खोजो, परखो। सत्य परीक्षा से नहीं डरता। और जब कोई युवा इस मार्ग पर आता है, जब वह ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेता है और अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश का अनुभव करता है, तो उसके सारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाता है। क्योंकि यह अनुभव किसी तर्क का मोहताज नहीं है, यह स्वयं सिद्ध है।
जैसे आंख खुलने पर प्रकाश दिखता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार भीतर का यह दिव्य प्रकाश जब प्रकट होता है तो उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं अपना प्रमाण है। हम जब अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं, श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संग में आने से पहले और आने के बाद, तो लगता है जैसे दो अलग जीवन थे। पहले का जीवन वह था जिसमें सब कुछ था लेकिन एक अजीब सी खालीपन थी, और अब का जीवन वह है जिसमें परिस्थितियां वैसी ही हो या और कठिन हो, लेकिन भीतर एक ऐसा केंद्र है जो नहीं हिलता। एक ऐसी शांति है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। और यही है आत्म साक्षात्कार का वास्तविक फल। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक स्वाभाविक परिणाम है उस ज्ञान का जो श्री आशुतोष महाराज जी देते हैं। जब जड़ें गहरी होती हैं तो तूफान में भी पेड़ नहीं टूटता, और ब्रह्मज्ञान वही जड़ें हैं जो जीवन को तूफानों में भी स्थिर रखती हैं। कबीर दास जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। अर्थात एक सच्चे संत की पहचान यह है कि वह सार को ग्रहण करता है और व्यर्थ को छोड़ देता है। और श्री आशुतोष महाराज जी ठीक इसी सूप की तरह हैं। उन्होंने समस्त धर्मों के, समस्त शास्त्रों के, समस्त संतों की वाणी के सार को ग्रहण किया है और उसे अपने शिष्यों तक पहुंचाते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी संकीर्णता के। उनके पास हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, क्योंकि आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। और यही सनातन धर्म का मूल स्वभाव है जो सबको समाहित करता है, जो सबको अपना कहता है। अंत में इस सत्संग को विराम देते हुए हम केवल यह कहना चाहते हैं कि यदि आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं, यदि आपने इस सत्संग को इतनी देर तक सुना है, तो यह संयोग नहीं है। कोई न कोई जिज्ञासा आपके भीतर है, कोई न कोई प्यास आपके भीतर है, और वह प्यास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। उसे बुझाने दीजिए। श्री आशुतोष महाराज जी का द्वार आपके लिए खुला है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के किसी भी केंद्र पर जाइए, किसी भी सत्संग में सम्मिलित होइए और स्वयं अनुभव कीजिए, क्योंकि यह ज्ञान न सुनने से मिलता है, न पढ़ने से, यह अनुभव से मिलता है। और वह अनुभव एक जीवित सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। हम आपको एक ऐसे साधक की बात बताना चाहते हैं जिनका नाम था रमेश, एक साधारण व्यक्ति, एक छोटे से शहर में रहने वाले, एक सरकारी कार्यालय में काम करने वाले। उनके पास जीवन की सभी आवश्यक चीजें थीं। एक छोटा सा घर था, पत्नी थी, 2 बच्चे थे, नौकरी थी। लेकिन उनके भीतर एक ऐसी बेचैनी थी जो उन्हें रात को सोने नहीं देती थी। वे जब भी अकेले होते, एक गहरी उदासी उन्हें घेर लेती। उन्होंने सोचा शायद यह कोई शारीरिक समस्या है। डॉक्टर के पास गए, परीक्षण हुए, सब सामान्य निकला। फिर सोचा शायद यह मानसिक तनाव है। एक मनोचिकित्सक के पास गए, दवाइयां लीं, कुछ समय के लिए थोड़ा बेहतर लगा, लेकिन वह मूल खालीपन वैसे का वैसा रहा। उन्होंने मंदिर जाना शुरू किया। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाते, हर एकादशी व्रत रखते, लेकिन वह भीतरी संतुष्टि, वह जिसकी उन्हें तलाश थी, वह नहीं मिली। और एक दिन उनके एक मित्र ने उन्हें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के एक सत्संग में आने का निमंत्रण दिया। रमेश जी पहले झिझके। उन्होंने सोचा यह भी वैसा ही होगा जैसा और सब जगह होता है। कुछ भजन होंगे, कुछ कथा होगी, प्रसाद मिलेगा और घर आ जाएंगे। लेकिन जब वे सत्संग में गए और श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं को सुना, तो पहली बार उन्हें लगा कि यहाँ कुछ अलग है। यहाँ केवल बाहरी पूजा की बात नहीं हो रही थी, यहाँ भीतर की बात हो रही थी। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा था कि यह व्रत करो, वह दान करो,
इस मंत्र को इतनी बार जपो। यहाँ यह कहा जा रहा था कि अपने भीतर झांको, अपनी आत्मा को जानो, उस परम चेतना का साक्षात्कार करो जो तुम्हारे भीतर है। और जब उन्होंने ब्रह्मज्ञान की दीक्षा ली, जब पहली बार उन्होंने उस दिव्य प्रकाश का अनुभव किया जो उनके भीतर था, तो उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। वह रो नहीं रहे थे दुहक से, वे रो रहे थे उस राहत से जो वर्षों की खोज के बाद मिली थी। उन्हें लगा जैसे वर्षों से एक प्यासा व्यक्ति रेगिस्तान में भटक रहा था और आज उसे झरने का पानी मिल गया। यह केवल रमेश जी की कहानी नहीं है। ऐसे अनगिनत शिष्य हैं जिनके जीवन में यह रूपांतरण हुआ है। कोई था जो नशे की लत में डूबा हुआ था, शराब, तंबाकू और भी बुरी लतें, और जब उसे ब्रह्मज्ञान मिला, जब भीतर का वह प्रकाश जागा, तो उसकी लत अपने आप छूट गई। क्योंकि नशा तो एक नकली सुकून है, जब असली सुकून मिल जाए तो नकली की जरूरत नहीं रहती। कोई था जो अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से निरंतर झगड़ता रहता था, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था, संबंध टूटने की कगार पर थे। जब उसे ब्रह्मज्ञान मिला, जब उसे यह बोध हुआ कि सामने वाले में भी वही आत्मा है जो मेरे भीतर है, तो उसका क्रोध पिघलने लगा, उसके संबंध सुधरने लगे, उसका घर एक बार फिर घर बनने लगा। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह उस ज्ञान का स्वाभाविक फल था। और एक और बात जो हम देखते हैं वह यह कि इस मार्ग पर आने वाले लोगों में एक विशेष गुण आता है, और वह है कृतज्ञता। जब मनुष्य को यह बोध होता है कि इस सृष्टि में कितना कुछ उसे बिना मांगे मिला है, यह श्वास जो चल रही है, यह सूर्य जो प्रकाश दे रहा है, यह धरती जो अन्न उगा रही है, यह जल जो जीवन दे रहा है, तो हृदय में एक स्वाभाविक कृतज्ञता का भाव आता है। और यह कृतज्ञता जीवन को बहुत सुंदर बना देती है। जो व्यक्ति कृतज्ञ है वह कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि दुख तब होता है जब हम यह देखते हैं कि क्या नहीं है, और कृतज्ञता तब होती है जब हम यह देखते हैं कि क्या है। और जो है वह इतना अधिक है, इतना अनमोल है कि यदि हम उसे ठीक से देख सकें तो जीवन का हर पल उत्सव बन जाए। श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संगों में जब वे बोलते हैं तो उनकी वाणी में एक विशेष शक्ति होती है। यह शक्ति केवल शब्दों की नहीं है, यह उस अनुभव की शक्ति है जो उनके प्रत्येक वचन में समाहित है। जब वे कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे भीतर है, तो यह केवल एक दार्शनिक वक्तव्य नहीं है, यह उस सत्य की घोषणा है जिसे उन्होंने स्वयं अनुभव किया है और जो वे अपने शिष्यों को भी अनुभव करवाते हैं। और जब एक जागृत सद्गुरु कोई बात कहता है तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। वह बात केवल कानों तक नहीं पहुंचती, वह हृदय की गहराई तक उतरती है। हम शिष्यों ने यह अनेक बार अनुभव किया है कि सत्संग में कोई एक वाक्य सुना और वह वाक्य मन में गहराई से बैठ गया, और फिर दिनों तक, महीनों तक वह वाक्य भीतर कुछ न कुछ काम करता रहा, खुलता रहा, नई परतें सामने लाता रहा। यहाँ हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर आना चाहते हैं, और वह है संगति का प्रभाव। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जैसी संगति में रहता है वैसा ही बनता है। संगत सो गुण होत है, संगत सो गुण जात। यह केवल एक नैतिक उपदेश नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है जिसे आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जो विचार हम निरंतर सुनते हैं, जो वातावरण हम अपने चारों ओर बनाते हैं, वह हमारे मन को, हमारे स्वभाव को, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इसीलिए सत्संग में नियमित रूप से आना इतना महत्वपूर्ण है। जब आप उन लोगों के बीच रहते हैं जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो सद्गुरु की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह संगति आपको भी उसी दिशा में ले जाती है। और श्री आशुतोष महाराज जी ने यही वातावरण बनाया है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से, एक ऐसा समाज जहां सत्य की बात होती है, जहां साधना होती है,
जहां सेवा होती है। अब हम एक ऐसे प्रसंग की बात करते हैं जो हमारे मन में बहुत गहरी छाप छोड़ता है। एक बार एक वृद्ध महिला थीं, उनकी आयु 70 वर्ष से अधिक थी। जीवन भर उन्होंने पूजा पाठ किया, व्रतोपवास किए, तीर्थ किए, सब कुछ किया जो एक धार्मिक व्यक्ति करता है। लेकिन जब मृत्यु उनके पास आने लगी, जब शरीर कमजोर होने लगा, तो वे घबरा गईं। उनके मन में भय था, उनके मन में यह प्रश्न था कि क्या मेरा जीवन सार्थक था? क्या मैंने जो किया वह पर्याप्त था? उनकी पोती उन्हें श्री आशुतोष महाराज जी के एक सत्संग में ले गई। वहां जो उन्होंने सुना, जो उन्होंने अनुभव किया, उसने उनके जीवन के उन 70 वर्षों को एक नई रोशनी में रख दिया। जब उन्हें ब्रह्मज्ञान की दीक्षा मिली, जब उस दिव्य प्रकाश का अनुभव उन्हें हुआ, तो उन्होंने कहा, अब मुझे डर नहीं है। अब मैं जानती हूं कि मैं कौन हूं। और जब वे इस संसार से विदा हुईं, तो उनके चेहरे पर एक शांति थी जिसे देखकर परिवार के सभी लोग हैरान थे। यह शांति मृत्यु के भय की अनुपस्थिति थी, और यह तभी संभव है जब आत्म साक्षात्कार हुआ हो। यह प्रसंग हमें बताता है कि इस ज्ञान के लिए कोई आयु नहीं है, कोई समय नहीं है। यह न बहुत छोटे के लिए है, न बहुत बड़े के लिए, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके भीतर यह जिज्ञासा है। लेकिन साथ ही हम यह भी कहना चाहते हैं, जितनी जल्दी इस मार्ग पर चलें, उतना अच्छा। क्योंकि जितना अधिक समय आपके पास है, उतनी गहरी साधना हो सकती है, उतना अधिक जीवन उस परम आनंद में जिया जा सकता है। उस वृद्ध महिला को यह ज्ञान जीवन के अंत में मिला और वे धन्य हुई। लेकिन जो व्यक्ति जीवन के मध्य में या आरंभ में यह ज्ञान पाता है, वह अपना पूरा जीवन उस आनंद में जीता है, और उसका हर कर्म, हर संबंध, हर पल उस दिव्य ज्योति से आलोकित होता है। श्री आशुतोष महाराज जी की एक और बहुत सुंदर शिक्षा यह है कि वे धर्म को जीवन से अलग नहीं मानते। बहुत लोग यह सोचते हैं कि धर्म अलग है और जीवन अलग। सुबह पूजा कर ली, मंदिर चले गए, फिर दिन भर जो मर्जी वो करो। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि वास्तविक धर्म वह है जो तुम्हारे जीवन के हर पल में, हर कर्म में, हर व्यवहार में प्रकट हो। जब तुम अपने परिवार के साथ प्रेम से पेश आते हो, यह धर्म है। जब तुम अपने काम को ईमानदारी से करते हो, यह धर्म है। जब तुम किसी दुखी को देखकर उसकी सहायता करते हो, यह धर्म है। और जब यह सब भीतर के उस आत्म साक्षात्कार से जुड़ा हो, जब यह सब उस दिव्य चेतना के बोध से उपजा हो, तब यह केवल नैतिकता नहीं रहती, यह एक स्वाभाविक जीवन शैली बन जाती है। और यही वह जीवन शैली है जो इस पृथ्वी को सुंदर बना सकती है। हम यहाँ एक और युवा साधक की बात करना चाहते हैं, जिसका नाम था विनय। वह एक इंजीनियर था, एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी थी, अच्छा वेतन था। उम्र थी केवल 27 वर्ष, जब दुनिया की नजर में पूरी जिंदगी आगे पड़ी हो। लेकिन विनय के मन में एक गहरा रिक्तता था। वह पार्टियों में जाता, दोस्तों के साथ घूमता, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता, लेकिन जब रात को अकेला होता तो एक अजीब सा सूनापन होता। उसे लगता कि यह सब किस लिए है। इतना पढ़ा, इतना मेहनत किया, नौकरी मिली, पैसे आए तो क्या। उसने एक दिन इंटरनेट पर कुछ खोजते हुए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बारे में पढ़ा। पहले तो उसने सोचा, यह सब ढोंग है, यह पुराने जमाने की बातें हैं। लेकिन भीतर की वह जिज्ञासा उसे रोके नहीं रुकी। एक शाम वह सत्संग में चला गया, और वहां जो हुआ, उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं ने उसके उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जो वर्षों से उसके मन में थे। ब्रह्मज्ञान की दीक्षा के बाद उसने कहा, मुझे पहली बार लगा कि मेरे अस्तित्व का एक वास्तविक आधार है। और आज विनय न केवल स्वयं साधना करता है, बल्कि अपने कार्यालय में, अपने मित्रों में इस संदेश को पहुंचाने का प्रयास भी करता है।
यह उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि यह ज्ञान किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। यह न केवल उनके लिए है जो संकट में हैं, यह उनके लिए भी है जो बाहर से ठीक हैं लेकिन भीतर से खोज में हैं। वास्तव में जो लोग बाहर से सब कुछ पाकर भी भीतर से खोज रहे हैं, वे शायद सबसे तैयार साधक हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर से मिलने वाली चीजें काफी नहीं हैं। और यह बोध ही आत्म साक्षात्कार की यात्रा का पहला कदम है। इस पूरी चर्चा में एक विषय जो बार बार सामने आता है वह है विश्वास और श्रद्धा। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या गुरु पर बिना प्रश्न के विश्वास करना उचित है? क्या यह अंधा विश्वास नहीं है? और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री आशुतोष महाराज जी स्वयं कहते हैं, अंधा विश्वास मत करो। पहले परखो, पहले जांचो, पहले अनुभव करो। ब्रह्मज्ञान की दीक्षा लो और देखो कि भीतर क्या होता है। यदि अनुभव हो तो फिर श्रद्धा स्वयं आती है, उसे लाना नहीं पड़ता। जैसे जब आप किसी डॉक्टर के उपचार से ठीक हो जाते हैं तो उस डॉक्टर पर आपका विश्वास अपने आप बढ़ जाता है, उसी प्रकार जब एक सद्गुरु आपको वह अनुभव देता है जो आपने पहले कभी नहीं किया था, तो श्रद्धा स्वाभाविक रूप से आती है। यह अंधा विश्वास नहीं है, यह अनुभवजनित श्रद्धा है। और यही श्रद्धा साधना को गहरा करती है, जीवन को आलोकित करती है।